अगला अपने पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। यूनिफॉर्म है यानी उसका मास डेंसिटी क्या रहेगा, सब जगह सेम। इसका मास m है और रेडियस कितनी है, r है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एक ऐसी एक्सिस जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है और इसके प्लेन के कैसी है, परपेंडिकुलर। यानी सीधे सीधे तरीके से अपन बोल सकते हैं कि जो रिंग का एक एक्सिस डिफाइंड होता है, देखो मैं इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूं। रिंग के लिए कई बार सिंपल एक एक्सिस बोल दिया जाता है, उसका मतलब क्या होता है कि उसके सेंटर से पास हो रहा है और उसके प्लेन के कैसा है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि उस रिंग की क्या है, एक्सिस ही है। कई बार सिर्फ एक्सिस बोल दे तो आपको यही मानकर चलना है। अब डायग्राम में देखते हैं कि होगा कैसा है। ये मान लो आपके पास रिंग है, मास m है, रेडियस r है। इसके लिए सेंटर से पास होने वाली एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसे आप डॉट या क्रॉस से दिखा सकते हो। इस वाली एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू चाहिए कि कितना आएगा। ठीक है, ये जो रिंग है इसमें एक छोटा सा मास मैं यहां पर लेता हूं। इस छोटे से मास को मैं dm से लिख देता हूं। बताओ इस डीएम की इस वाली एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इसकी रेडियस के बराबर। क्यों? क्योंकि डीएम सारा का सारा कहां पर है, सरकमफेरेंस पे। तो बताओ इस छोटे से मास की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसको डी से लिखते हैं क्या। डी कितना आ जाएगा, इसका मास डीएम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, आर का स्क्वायर। देखो यहां पर जो भी आप डीएम लोगे, छोटा सा मास यहां लिया तो उसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी रहेगी, आर ही रहेगी क्या। यहां छोटा सा मास लिया तो इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी रहेगी, आर ही रहेगी। तो सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर आर ही आना है। तो समिशन हो रहा है, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है, समी तो हो रहा है। तो यहां पर इस आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो क्या। तो अंदर क्या बचेगा, डीएम का इंटीग्रेशन। यानी ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स वाले मासेज है इनको जोड़ना है, और इनको जोड़ेंगे तो रिंग का पूरा मास आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा, एम। तो इसका मतलब ये जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास में है, जो डी आई को जोड़ने पर आया है वो कितना आया है, एम आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस बार इसके जितने भी एलिमेंट्स थे सारे, बताओ यहां से कितनी डिस्टेंस पर थे, आर डिस्टेंस पर थे क्या, आर डिस्टेंस पर थे तो डायरेक्ट जोड़ गए। अच्छा, इसको लिखते टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं कि यहां पर अपने को डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ी। यदि रिंग के केस में डेंसिटी की जरूरत पड़ती तो रिंग के केस में दो डेंसिटी डिफाइन है बेटा। रिंग का आप जो है बेटा सिर्फ लेंथ कंसीडर करो, सिर्फ लेंथ कंसीडर करो। तो उस केस में आप डेंसिटी सिर्फ कौन सी लिख सकते हो, मान लो यहाँ छोटा सा लेंथ dx लिया तो उसका डेंसिटी कौन सा आएगा, लेमडा आएगा, क्योंकि लेंथ पर मास है क्या। तो लेमडा कितना हो जाएगा, dm/dx। और यदि आप यहां पर इसकी थोड़ी बहुत थिकनेस भी कंसीडर कर लो, साथ में थिकनेस भी कंसीडर कर लो, तो इसके लिए जो डेंसिटी आ जाती है वो कौन सी आ जाती है, एरिया मास डेंसिटी सिग्मा आ जाती है, जिसको आप किससे लिख सकते हो, dm/da से लिख सकते हो। da यहाँ पर इसका एलिमेंट का क्या लिखना है, एरिया। तो ये लेंथ dx है, यहाँ छोटा सा विड्थ होगा, मान लो कितना है, कुछ dl है। तो एरिया कितना बोल सकते हो, इस छोटे से पार्ट को रेक्टेंगल बोलो तो dx इंटू dl आप बोल सकते हो बेटा। ठीक है, या मान लो इस थिकनेस को t बोल देते हो तो ये कंफ्यूजन ही नहीं बचेगा, dx इंटू टी आप इसे बोल सकते हो, लेंथ इंटू विड्थ आप इसे बोल सकते हो। तो इस बात से यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही डेंसिटी आप लोगे तो दोनों से ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही आएगा। और रिंग के केस में आगे जाकर अपन एरिया मास डेंसिटी भी ले सकते हैं और साथ में लीनियर मास डेंसिटी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्योंकि रिंग की थिकनेस बहुत कम है तो इसको आप एक लाइन भी मान सकते हो, और थोड़ी बहुत थिकनेस जो कि नेग्लिजिबल हो उसको कंसीडर करो तो इसका आप एरिया भी मान सकते हो। तो कोई फर्क ना पड़ेगा बेटा, इसको एक सरफेस भी मान सकते हो और एक लाइन भी मान सकते हो। क्लियर है? चलो अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। अगला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एक यूनिफॉर्म डिस्क का लिखना है जिसका मास m और रेडियस r है, एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि उसके सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के कैसी है, परपेंडिकुलर। तो ये मान लो रिंग है अपने पास में,
इसके सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस या डॉट से दिखा सकते हैं। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को चाहिए कि कितना आएगा। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि अपने को चाहिए तो अपने को एलिमेंट लेने पड़ेंगे, और डिस्क है तो इस बार इसका मास जो है सब जगह ही रहेगा, इस एरिया पर ही रहेगा अपने पास में, ठीक है। तो इस एरिया में अपने को कहीं पर भी एक रिंग लेनी है। रिंग ही क्यों लेनी है, एलिमेंट रिंग ही क्यों लेना है, आप छोटा सा मास क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आप यदि यहां पर छोटा सा मास डीएम लोगे ना, तो ऐसे तो छोटे से मास कभी तो देखो इससे कम डिस्टेंस पर आएंगे, कभी इससे ज्यादा डिस्टेंस पर आएंगे, क्योंकि सारे को कवर करना है क्या अपने को। तो ऐसे छोटे छोटे मासेज आप यहाँ लेने लग जाओगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर करनी पड़ जाएगी। और उससे बचने का तरीका यह है कि आपको ये डीएम जो मासेज है उनका सम, उनका मास इनटू उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर का सम जोड़ना ही तो है, उनको सम ही तो करना है। और सम यदि करना है तो बताओ आप जो है इससे आर डिस्टेंस पर जो रिंग आई थी उसके जितने भी मासेज थे उनका सम तो ऑलरेडी कर चुके हो, तो क्यों करना है फिर से। इसका मतलब एलिमेंट इस बार छोटा सा मास डीएम लो या रिंग ले लेनी चाहिए, मेरे को रिंग ले लेनी चाहिए। चलो चलो रिंग लेते हैं यहां पर एलिमेंट। तो एलिमेंट के तौर पर मैंने यहां पर छोटी सी रिंग ली है जिसका रेडियस में आर मान लेता हूं, और इस वाली पूरी डिस्क को यदि कवर करना है, डिस्क का सारा मास यदि सरफेस पर मैं मानूं, सरफेस पर ही मानना है बेटा। आप चाहो तो डिस्क का हल्का फुल्का जो है थिकनेस भी ले सकते हो, उस केस में मास वॉल्यूम में हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने पिछले केस में रिंग के केस में बताया था, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आसान हो सकता है उतना आसान करो। तो मैं सबसे आसान क्या ले रहा हूं यहां पर कि इसका मास एक प्लेन में ले रहा हूं। अब प्लेन में यदि मास ले तो बताओ ये डिस्क के लिए प्लेन में मास है, यानी एरिया पर मास है, और एरिया पर मास है तो इसके लिए डेंसिटी कौन सी डिफाइन होगी, सिग्मा। एलिमेंट के लिए यदि अपन लिखे तो सिग्मा क्या होगा, उसका मास। एलिमेंट यहां पर रिंग लिया है तो उसका मास अपॉन उसका एरिया। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा, इस बार जो एलिमेंट रिंग लिया उसका एरिया लिखना है। एरिया लिखना है तो हल्की फुल्की थिकनेस भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हो बेटा इन सारी रिंग्स को जोड़ोगे तो ये सारी डिस्क कवर होनी चाहिए। यदि इसका थिकनेस आपने 0 ले लिया तो ऐसी कितनी भी रिंग जोड़ दो, ये सारा कवर हो ही नहीं पाएगा कभी। तो थिकनेस कुछ ना कुछ तो लेनी पड़ेगी ना, और थिकनेस लेनी है, इसका मतलब रिंग का इस बार क्या ले रहे हैं अपन, एरिया ले रहे हैं क्या, थोड़ी बहुत मोटाई ले रहे हैं, इसका मतलब सरफेस ले रहे हैं क्या उसके लिए भी, यानी एरिया ले रहे हैं क्या। तो देखना हल्की सी थिकनेस लिए, डायग्राम में दिखने के केस में आपको थोड़ी सी बड़ी दिख सकती है। बताओ ये रेडियल डिस्टेंस है, इसको आर से लिखा है, तो ये जो हल्की सी थिकनेस है इसको अपन इस रेडियल डायरेक्शन में आर में छोटे से चेंज के बराबर लिख सकते हैं। बड़ा चेंज डेल्टा आर से लिखते हैं, छोटा चेंज डी आर से लिख सकते हैं, क्योंकि ये थिकनेस जो बहुत छोटी सी है क्या। चाहे आप यहां पर देख लो, मान लो ये जो है ये रेडियस, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, तो आप जानते हो ये वाली थिकनेस कितनी आती है, R2 माइनस R1 यानी डेल्टा आर ही तो आती है। और इस केस में मैंने थिकनेस बहुत कम ली तो उस डेल्टा आर को किससे लिख सकता हूं, मैं dr से लिख सकता हूं क्या, तो dr से मैंने लिख दिया है। तो बताओ सिग्मा ये आ गया, और यदि ये यूनिफॉर्म है तो किसके बराबर होगा, टोटल मास अपॉन इसके टोटल एरिया के बराबर होगा क्या, बताना, dm अपॉन ये जो छोटा सा एलिमेंट अपन ने लिया है, ये एलिमेंट अपन ने लिया है, इसको क्या बोला जा सकता है, एलिमेंटल रिंग भी बोला जा सकता है, जिसका मास अपन ने डीएम लिया है और रेडियस कितनी लिखी है, आर लिखी है। तो डीएम अपॉन इस एलिमेंट का एरिया लिखना है। इस एलिमेंट का एरिया क्या लिखे, इसका सीधा सा तरीका रहता है, चाहे सेंट्रो मास देख लो, चाहे यहां देख लो, चाहे आगे जहां जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह, तो उसका सीधा सा तरीका यह रहता है कि इसको कहीं से बीच में से कट कर दो, कट कर दिया और अब इसे स्ट्रेट कर दो। बताओ ये रिंग थी ना, तो टोटल लेंथ कितना था, 2 पाई आर। तो बताओ स्ट्रेट इसे करोगे आप तो आपके पास टोटल लेंथ कितना आ जाएगा, इसका 2 पाई आर, और इसका हर जगह थिकनेस कितना था, डी आर। यानी कुल मिलाकर ये जो एरिया आपके सामने है, ये जो रिंग का एरिया आपको लिखना था, ये कुल मिलाकर एक रेक्टेंगल का एरिया ही है क्या, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ।
यानी कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर हो जाएगा क्या, इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया इस पूरी डिस्क का एरिया लिखना है जो कि कितना है पाई आर स्क्वायर है। टोटल रेडियस कितनी है कैपिटल आर, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई यदि करें अपन तो पाई से पाई कैंसिल आउट, डीएम का वैल्यू अपने पास आ जाएगा एम, उधर से 2 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर डी आर भी आ जाएगा और अपॉन में कितना बच जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर। और ये जो एलिमेंटल अपन ने रिंग ली है इसके लिए ये जो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है तो इसके सारे मासेस के लिए एम आर स्क्वायर का सम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। और अपन जानते हैं इस रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट दिस एक्सिस वो अपन ऑलरेडी जानते हैं। हालांकि इस बार एलिमेंट है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी से लिख देगा। कितना आता है, पिछले केस में सोल्व कर चुके हैं, पिछले पार्ट में सोल्व कर चुके हैं, एम आर स्क्वायर आया था क्या। बस इस बार ध्यान रखना है कि इसके एम को अपन ने डीएम बोल रखा है क्या, तो क्या लिखेंगे डीएम इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कैपिटल आर लिखा है स्मॉल आर, रेडियस तो स्मॉल आर ही है तो क्या लिखना चाहिए डीएम इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर लिखना चाहिए क्या। चलो बताओ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करें। सर ये जो छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इनको जोड़ दो। कैसे, ये रिंग है, ऐसी रिंग यहाँ पर भी आएगी, ऐसी रिंग और भी आएगी। इन सब का रेडियस जो है कहां से स्टार्ट होगा, पहली रिंग जो है जिसका रेडियस बहुत ही कम होगा और लास्ट वाली रिंग का रेडियस कितना होगा कैपिटल आर। यानी आपको जो है ये जो छोटी छोटी एलिमेंटल रिंग है इनका रेडियस 0 से कैपिटल आर तक चेंज करना है क्या। और ये जो सारी एलिमेंटल रिंग है इनके लिए इस वाली एक्सिस के अबाउट डीएम आर स्क्वायर आएगा और इन सबको जोड़ना है। बताओ डीएम का वैल्यू कितना है 2m आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। इन सबको जोड़ना है तो जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, यानी 2m अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आर क्यूब डी आर। लिमिट कहां से कहां तक 0 से कैपिटल आर। पहली रिंग जो है बिल्कुल 0 रेडियस की आएगी और लास्ट वाली जो है रेडियस कितना हो जाएगा इसके बराबर। तो इस प्रकार से सारी डिस्क कवर हो जाएगी, इसके सारे मासेस का एम आर स्क्वायर का सम अपने पास में आ जाएगा। तो 2m अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब का इंटीग्रेशन आप जानते हो r4 अपॉन r4 आता है, r4 अपॉन 4 आता है। लिमिट कहां से कहां तक 0 से कैपिटल आर। पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2m r की पावर 4 और लिमिट रखते हैं r की पावर 4 अपॉन 4। नीचे r का स्क्वायर था बेटा तो r का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर 2 बचेगा, 2 से एक 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास ये एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है प्लेन के परपेंडिकुलर है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। कल को और बाकी भी बहुत सारी एक्सिस होगी उनके अबाउट भी लिखेंगे, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू ही याद नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये भी याद होना चाहिए कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस के अबाउट है, क्योंकि एक्सिस चेंज हुई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो सकता है चेंज हो सकता है क्या यहाँ पे।